हाय गाइस। मैं आज फिर से बहुत दिनों के बाद आपके लिए एक वीडियो लेके आया हूँ जो शायद मेरे से आप नरेट मतलब रिलेट करें, सॉरी नरेट बोल रहा हूँ, रिलेट करें। मैंने ये वीडियो बनाया है एक्चुअली ऐसा बहुत दिनों के बाद ऐसा मन किया कि आपको कुछ शेयर करूँ। मैंने कुछ लाइंस लिखे थे तो चाहता हूँ आप सुने, शायद आपको पसंद आए, तो इसीलिए मैंने ये लाइंस लिखे हैं और होप करता हूँ कि आपको ये लाइंस अच्छे लगें। पहले मैं गाना है एक, उसके दो लाइंस आपको नरेट करके बताता हूँ, फिर मैं पूरी अपनी लाइंस फिर बताता हूँ। तो गाना कुछ इस तरह से है कि जब कभी अकेले में मेरी याद आएगी, जब कभी अकेले में मेरी याद आएगी, जब कभी अकेले में मेरी याद आएगी, आंसुओं की बारिश में तुम भी भीग जाओगे, आंसुओं की बारिश में तुम भी भीग जाओगे। तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे, तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे। ये लाइंस हैं कुछ बहुत ही अच्छे लाइंस है। ये पूरा गाना आप सुने, बहुत अच्छा गाना है। इसका टाइटल है तुम तो ठहरे परदेसी। तो इसके बाद मैं अपना लाइन आपको नरेट करके सुनाता हूँ, आपको पसंद आएंगे। कि जीते जी मरने का सजा दे रही है ज़िंदगी, बहुत कोई जी रहा है मगर मरने का मज़ा पूरा ले रहे हैं। तो जीते जी मरने का सजा दे रही है ज़िंदगी, सांसें चल रही है, सांसें चल रही है, मरने का सजा दे रही है ज़िंदगी, सांसें चल रही है, मरने का सजा दे रही है ज़िंदगी। तो होता है कि लोग जिंदा हैं, हंस रहे हैं, मगर रोज़ मर रहे हैं किसी गम में, किसी ख्याल में, किसी के याद में। तो वैसे ही था। और जहाँ तक मेरा ख्याल है तो मैं इस पे कुछ लाइंस लिखा हूँ, आप सुनो तो आपको अच्छा लगेगा। गम इतना था हमारे जाने का, गम इतना था हमारे जाने का, उसने ज़माने से कैसे छुपाया होगा। किसी के जाने के बाद गम तो होता ही है। तो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ उससे कि गम इतना था हमारे जाने का, उसने ज़माने से कैसे छुपाया होगा। वो रोया होगा हमारी जुदाई पे, वो रोया होगा हमारी जुदाई पे, हो सकता है रोए शायद। तो वो रोया होगा हमारी जुदाई पे, क्या किसी को बताया होगा। मतलब रो भी रही है तो हो सकता नहीं बताए, हमें भी ना बताएं, हमें भी नहीं पता चलता। आंसू आंखों से बहे होंगे उनके, आंसू आंखों से बहे होंगे उनके माँ बाप के। ठीक है। अब हो सकता है कि आज है कल नहीं है कोई, तो जाने के बाद होता है ना कि हो ही सकता है कि शादी वगैरह हो जाए तो होता है कि उसके माँ बाप, तो लिखा था मैंने आंसू आंखों से बहे होंगे उनके माँ बाप के, उसकी जुदाई पे। शादी हो रहा तो जाहिर सा बात है कि जुदाई पे माँ बाप रोते ही हैं ये, क्योंकि बेटी माँ बाप की एक अमानत होती है। अगर वो जब चली जाए ना तो रोना लाजमी है। तो होता है एक इंसान का घर पे ऐसा होता है ना, घर बड़ा बड़ा सा लगता है किसी के होने पर, चले जाने पर अचानक से खाली सा हो जाता है। आंसू आंखों से बहे होंगे उनके माँ बाप के, उनकी जुदाई पे, पर उन्हें न पर उन्होंने तो आंसू पर उन्होंने तो आंसू हमारे जाने के गम पे ही बहाया होगा, पर उन्होंने तो आंसू हमारे जाने के गम पे ही बहाया होगा। रकीब को देखकर उनके आंसू रुके ना होंगे। रकीब मतलब जिससे मैं अभी रकीब का जिक्र उसके एज अ हस्बैंड, आने वाले हस्बैंड के लिए यूज़ कर रहा हूँ। रकीब मतलब कोई भी हो सकता है जो आपकी जगह लेता है। रकीब को देखकर भी उनके आंसू रुके ना होंगे, हो सकता है नहीं रुके हों। तो रकीब को देखकर भी उनके आंसू रुके ना होंगे, वो हमारी तरह उनके बाहों में कभी टूटे ना होंगे। मैं उनसे उनको एक ऐसा डायरेक्ट तमाचा मार रहा हूँ कि रकीब को देखकर भी तुम्हारे आंसू रुके नहीं होंगे।
इतना घमंड, इतना इसके साथ तो तुम चली गई, तो रकीब को देखकर भी उनके आंसू रुके ना होंगे, वो हमारी तरह उनकी बाहों में कभी टूटे ना होंगे, रोकर भी नहीं टूटे होंगे। खड़ा छत पे चांद को देख, खड़ा छत पे चांद को देख, साबे इंतज़ार की हट नहीं रही है। खड़ा है छत पे, लेकिन साबे इंतज़ार मतलब वो रात का वक्त का कटना, नहीं कटना, तो रात जो कटती नहीं उसको साबे इंतज़ार कहते हैं। कि खड़ा छत पे चांद को देख, साबे इंतज़ार की हट नहीं रही है। सांसें चल रही हैं, सांसें चल रही हैं, सफ़र कट नहीं रही हैं। सांस चल रही हैं मगर सफ़र नहीं कट रहा है। ये तेरा मोहब्बत था या तेरा छलावा। मैं उनसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि सही में प्यार व्यार था या ऐसे ही मजाक था। ये तेरा मोहब्बत था या तेरा छलावा। रेगिस्तान में प्यासा खड़ा मैं, रेगिस्तान में प्यासा खड़ा मैं, मगर अब कोई नहीं चाहिए मुझे तेरे अलावा। मतलब रेगिस्तान में प्यासा खड़ा हूँ मैं, मगर मुझे अब कोई नहीं चाहिए तेरे अलावा। मैं भले प्यासा ही खड़ा हूँ, तुम नहीं तो कोई नहीं, पानी का भी प्यास नहीं है मुझे। ठीक है, तो नेक्स्ट लाइन सुनिएगा। नासमझी में जो किया था वो मोहब्बत दोबारा नहीं होता। एक बार कर लिया, दोबारा नहीं होना चाहिए था, मगर कर लिया फिर से। तो नासमझी में जो किया था वो मोहब्बत दोबारा नहीं होता, होना भी नहीं चाहिए। मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि ये सब प्यार मोहब्बत मत करना, वरना बहुत पता नहीं क्या ही होता है। तो नासमझी में जो किया था वो मोहब्बत दोबारा नहीं होता। अगर पता होता इतना गहरा है मेरा समंदर, समंदर को रिलेट किया मैंने अपने इमोशंस, फीलिंग्स, प्यार, इश्क, मोहब्बत सबसे, कि अगर पता होता इतना गहरा है मेरा समंदर, मेरा समंदर, तो कोई मेरा सहारा नहीं होता। अगर किसी को पता होता कि ये ऐसे अगर प्यार व्यार किए हैं तो बहुत कोई के लिए टाइम पास होता है, मजाक होता है, तो अगर पता होता कि इतना गहरा है इसका समंदर, इतना गहरा ये प्यार कर सकता है, तो कोई इसके लिए सहारा नहीं बनना चाहता है, बहुत कम ही है ऐसे जो बन जाए। तो अगर पता होता इतना गहरा है मेरा समंदर तो कोई सहारा नहीं होता। तो आज के ये लाइंस मैंने यहीं पे आपको बता के ख़त्म करता हूँ। एक और शायरी के 4 लाइन से आपको मैं सुनाता हूँ। ज़मीं से फलक तक जाने का रास्ता होना चाहिए। फलक मतलब आसमान, तो ज़मीं से फलक तक जाने का एक रास्ता होना चाहिए। तुमसे मिलने से पहले हाथों में गुलाब का एक गुलदस्ता होना चाहिए। उससे मिलने से पहले इतनी खूबसूरत है कि एक गुलाब का गुलदस्ता फीका पड़े, तो तुमसे मिलने से पहले हाथों में एक गुलाब का गुलदस्ता होना चाहिए। बेचैनी, बेकरारी, जुदाई, तड़पन, बेचैनी, बेकरारी, जुदाई, तड़पन सब बेफजूल है क्या हमारा। मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ उनसे कि बेचैनी, बेकरारी, जुदाई, तड़पन सब बेफजूल है क्या हमारा। अगर तुम मुमताज़ हो तो तुम्हें पाने वाला भी, अगर तुम मुमताज़ हो तो तुम्हें पाने वाला भी शाहजहाँ बादशाह होना चाहिए। तो इन्हीं कुछ लाइंस के साथ मैं अपनी शायरी और ये नज़्म मैं ख़त्म करता हूँ। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आए और आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच।